सिर्फ एक पैर बचा है। धर्म के 4 चरण हैं। सबसे पहले सत्य, सबसे पहला चरण सत्य, तप, पवित्रता, दया। सत्य कलयुग में रहा नहीं। आदमी से कभी भी कहीं भी कितने झूठ बुलवा लो, सब तैयार है बोलने के लिए। और अगर दिन में एक सच भी बोल दिया तो अपने आप को हरिश्चंद्र का भी बाप समझते, और झूठ की कोई गिनती नहीं। पवित्रता, पवित्रता मतलब सिर्फ तन की नहीं, मन की भी बात की गई है। तन की पवित्रता तो कैसे भी हो सकती है, लेकिन आप सोच के देखिए, आप किसी पार्टी में जाते हो, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन के गए भाई, अच्छा ड्राई क्लीन करके बड़ा सुंदर चकाचक करके अच्छे लगने चाहिए। पार्टी में पहुंच गए, किसी वेटर ने आपको जूस दिया, अब वो अचानक जूस आपके कपड़े पर गिर गया, आपके कोट पे गिर गया, आपकी साड़ी पे गिर गया। आप उसको बार बार सोचोगे, इसको कैसे साफ करूं, ये गंदा हो गया, इसको कैसे हटाऊं यहाँ से, लोग क्या सोचेंगे, कितना गंदा कपड़ा पहन रखा है, कितना मैला कपड़ा पहन रखा है। वैसे ही जब हम भी इस संसार में आए थे, ये जो मन था ये बड़ा पवित्र था, इसमें कोई गंदगी नहीं थी, पाप, क्रोध, लोभ, लालच कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने खुद ने जानबूझ के इसमें दाग लगाए। अब सोचो, जब मृत्यु के बाद ऊपर जाएंगे, सब लेखा जोखा लिया जाएगा, तब भगवान को क्या मुंह दिखाओगे, कैसे इस गंदे मन से भगवान के सामने जाओगे। इसलिए तो कोई भक्त कहता भी है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर। वो बार बार सोच रहा है, प्रभु इस चादर में जो ओढ़ रखी है ये इतनी गंदी हो गई, आपको क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, क्या कहूंगा भगवान कि आपने तो ऐसे भेजा था, मैंने ये कर दिया। क्या सोचेंगे प्रभु। सोचिए कि उस गंदगी को कैसे निकाले मन में से। कपड़े की गंदगी तो कैसे भी छूट सकती है, मन की गंदगी कैसे छूटे। वो अलग बात है कि आप कहो कि भाई हमारी तो चादर अभी मैली नहीं हुई, हम तो बिल्कुल पवित्र है, तो वो तो मन की पवित्रता की भी बात की गई, तन की भी, जो दूसरा चरण है। तीसरा है तप, और चौथा है दया। जो अभी कलयुग में जो चौथा चरण है वो दया है, जो अभी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बाकी है। तो इसलिए आप जो चौथा चरण है दया, जो कलयुग में बाकी है, उसको अपने जीवन में अपनाएं। द्रौपदी को भी आपने कल कथा सुनी, एक बेटे के हत्यारे को भी क्षमा दी, क्योंकि जितना आप अपने चेहरे को क्षमा, दया, प्रेम से सुंदर बना सकते हो, वैसे किसी और वस्तु से नहीं बना सकते। हमेशा किसी के साथ मीठा बोलने की कोशिश करो, किसी के भी साथ, क्योंकि ये जो जीभ है ना, ये बड़ी खतरनाक है। कब कहां जूते पड़वा दे इसका कुछ पता नहीं। एक शब्द में दुश्मन को दोस्त बना सकती है और दोस्त को दुश्मन बना सकती है, एक सेकंड में। इसलिए क्या बोलना है उसको पहले 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग एनीथिंग। विचार करो कि कहीं सामने वाले को वो दुख तो नहीं लगेगा, फिर उस चीज को बोलो दया के साथ, क्षमा के साथ। तो
तप, सत्य, पवित्रता, दया, जिसपे चौथा चरण दया अभी कलयुग में धर्म जिस पर खड़ा है। तो श्री परीक्षित जी महाराज उस कलयुग को मारने के लिए गए तो कलयुग चरणों में गिर पड़ा, कहा क्षमा कर दो, आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं। तो परीक्षित जी ने उसको रहने के लिए 4 स्थान दिए, 4 जगह दी। पहला स्थान वैश्यालय, दूसरा स्थान हिंसालय, जहां किसी की हिंसा, किसी को मारा जाता हो, पशु पक्षी जो भी हो। तीसरा जहां शराब पी जाती हो। चौथा कौन सा है? हिंसा की जाती हो, वैश्यालय, और शराब पी जाती हो, और जुआ खेला जाता हो। 4 जगह ये जहां भी होते हैं कलयुग में, आप देख लो, ये कलयुग है, इसलिए ये चारों चीजें ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है कलयुग। पहले शराब बड़ी बुरी चीज मानी जाती थी। आज के समय में जब तक पार्टी में शैंपेन ना उछाली जाए, पार्टी शुरू ही नहीं होती। शादी हो रही है बेटी की, बाप पी करके बेटी का कन्यादान कर रहा है, सोचो। हमारे भारत को तो आधे से ज्यादा शराब ने बिगाड़ा है। शराब बाहर भी लोग पीते, ऐसा नहीं, विदेशों में बहुत पीते, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है। और यहाँ तो बस पी के बस गाली देना, उसके अलावा कुछ भी नहीं, पड़े रहते नालियों में कुत्तों की तरह। कहते हो ना, शराब पीने के वैसे फायदे भी होते हैं। शराब पीने के कुछ अच्छी बातें भी होती है। पता है क्या अच्छी बातें होती है? नहीं पता? जो शराब पीता है ना, वो ध्यान से सुन लेना, बड़ा काम आएगा आपको जीवन में। कभी भी कोई पूछे शराब क्यों पीते हो, फिर बता देना कि इसलिए पीता हूं, इसके इतने फायदे। जो भी शराब पीता है ना, वो उसको कभी भी कुत्ते नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि जहां नाली में कुत्ते पड़े होते, वही वो भी पड़ा होता, तो कुत्ते सोचते हैं तो हमारा भाई है, इसको क्यों काटे। भाई भाई को थोड़ी काटेगा। दूसरा, इसलिए उस व्यक्ति जो शराब पीता है, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि चोर भी सोचता है इसके जाके घर में माथा फोड़ूंगा, घर की बीवी की चेन सोना ये तो पहले ही बेच के खा गया, अब कुछ हो तो तब तो जाओ उसके घर में। और तीसरा सबसे अच्छा, जो शराब पीता है ना, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। देखो कितना अच्छा फायदा है, कभी बूढ़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे को तो वो देखेगा ही नहीं, वो तो जवानी में ऊपर खिसक लेगा, बुढ़ापा तो तब देखेगा। तो इसलिए इसको गांठ बांध के घर ले जाना फायदों को। दिन में कम से कम 3 बार तो सोच लेना कि ये फायदे, फिर पीना शराब। अरे भगवान ने इतनी अच्छी चीजें दुनिया में बनाई है, कुछ भी खाओ, फल खाओ, दूध पियो, लगे बस उल्टे सीधे कामों। मैं तो प्रार्थना करूंगी कि अगर आप में से कोई हो जो पीता हो, तो कृपया आज आप भागवत सुन रहे हैं तो उस अपनी कमी को यहाँ पर छोड़ के जाइए। कोई भी है, कोई शराब पीता है, कोई कुछ खाता होगा, तम्बाकू, सुपारी, जो भी है, उसको सबको छोड़ के जाए। कथा में बैठे वो पान पराग की डब्बी साथ में लाएंगे, आधे 15 आधे घंटे में फिर स्वाहा स्वाहा वो चलता रहेगा। आपने कभी देखा तंबाकू की खेती कैसे होती है? देखा है? गुजरात में बहुत होती है। तो क्या होता है कि एक खेत होता है किसी का, उसमें तंबाकू बो देते हैं, लेकिन उस तंबाकू की कोई रखवाली नहीं करता, ना उसकी कोई बाउंड्री होती। जैसे गेहूं है तो उसके लिए कोई तो रखवाली चाहिए कि भाई कोई
पशु ना आ जाए, कोई गाय ना खा जाए, कोई बैल ना खा जाए। या फिर वो क्या करते हैं, एक डंडे पर मटका रख के वो कपड़ा पहना के ऐसे बिठा देते हैं कि पशु डर जाए कि कोई आदमी खड़ा है। तंबाकू की खेती में ऐसे कुछ भी नहीं होता। किस लिए? मैंने पूछा कि भाई तंबाकू की खेती कोई बाउंड्री क्यों नहीं होती, कोई इसकी रखवाली क्यों नहीं होता? मालूम है उस आदमी ने क्या कहा? बोले इस तंबाकू को तो गधे भी नहीं खाते, बाउंड्री किस लिए कर रहे हैं? अब जिसको गधे नहीं खाते, गधा भी सोचता तो होगा जब आदमी खाता होगा कि इसको मैं स्पर्श नहीं करता और ये देखो कहता हमको गधा है। तो क्यों ना अपने जीवन को अच्छा बनाया जाए, अपने जीवन को स्वच्छ बनाया जाए। ऐसा मत सोचिए कि आपको ये जीवन मिल गया, ये मिलता रहेगा मिलता रहेगा। नहीं, एक बार मिला है, इसको जैसे कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। एज यू सो सो यू रीप। अब कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जैसा करोगे वैसा तो भरना पड़ेगा। बुरे काम करोगे तो फिर ऊपर अच्छा करो, जीवन को अच्छा जब तक जियो तब तक जीने का तरीका सीखते रहो। क्योंकि कैसे जिया जाता है ये तो पूरी तरह से तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन पूरे जीवन में सीखते रहो क्या अच्छा है, क्या करे क्या ना करे। समय का सदुपयोग होना चाहिए, उसको एक एक दिन खिंचता जा रहा है। तो 4 जगह पर कलयुग रहता है, जहां भी ये 4 चीजें होती है वहां पर कलयुग का निवास होता है। तो श्री परीक्षित जी महाराज को उसको 4 स्थान दिए, लेकिन कलयुग ने कहा अरे महाराज चारों तो बड़े ही गंदे से स्थान है, आप एक अच्छा स्थान दे दो। तो 5वां स्थान उसको रहने के लिए दिया गया सोने में, स्वर्ण में। लेकिन सोना सबके पास होता है, इसलिए जो अनीति से कमाया सोना होता है उसमें कलयुग रहता है, और नीति से कमाए सोने में भगवान का निवास है। क्योंकि खुद ने भगवान ने उद्धव जी को जब संदेश दिया, उद्धव जी को जब उपदेश दिया, और गीता में भी भगवान ने कहा है कि सारी धातुओं में मैं सोने के रूप में रहता हूं। तो नीति से कमाए सोने में भगवान और अनीति से कमाए सोने में कलयुग रहता है। तो फिर कैसे श्री परीक्षित जी को श्राप मिला वो सब कथा आप लोग श्रवण करेंगे। इससे पहले आइए सभी 5 मिनट भाव के साथ, प्रेम के साथ राधा रानी का ध्यान करेंगे। आज कई बार कहा गया, कुंज बिहारी जी भी आए थे वो भजन के लिए, राधे राधे बोल के लिए। तो आप सबको तो आता ही है, मैंने पहले ही दिन सुना था। तो आपको गाना भी है और साथ साथ में नाचना भी है। क्योंकि देखो राधे राधे बोल के एक शर्त होती है, मैं उसको गाती तभी हूँ जब सब लोग नाचते हैं। तो कौन कौन नाचेगा हाथ उठा के बताइए। ऐसे नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, सबके हाथ उठने चाहिए। भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, कहना ना पड़े, आप लोग खूब समझदार हो। तो प्रेम के साथ आइए नाचते हुए, भाव से गाते हुए। राधे 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 बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। अरे कुर्सी वाली मैया और भैया, कुर्सी पर बहुत देर हो गए बैठे बैठे, अब थोड़ा नाच लेना चाहिए। कुर्सी पर बैठे बैठे काम नहीं चलने वाला। भाव के साथ
बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो,